यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि वर्गमूल को कैसे आप आसानी तरीके से याद कर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वर्गमूल का पहला बताएं। वर्गमूल का पहला में आप कैसे याद करेंगे, जैसे 1 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये बहुत आसान है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि अंत में क्या क्या आता है। कि तो अंत में 1 आता है, नहीं तो अंत में 4 आता है, नहीं तो अंत में 9 आता है, नहीं तो अंत में 6 आता है। यहाँ से देखिए कि तो इसका 1 आता है अंत में, नहीं तो अंत में 4 आता है, नहीं तो अंत में 9 आता है, नहीं तो अंत में 6 आता है, और एक 5 अकेले बचे। इससे कुछ निष्कर्ष आप लोग निकालिएगा कि 1 और 9, 1 तथा 9 के पहला में अंत में 1 आता है, यानी इकाई के स्थान पर। अंत का मतलब क्या, इकाई के स्थान पर। 1 और 9 के पहला में इकाई के स्थान, इकाई का स्थान पर 1, फिर 2 और 8, 2 और 8 इकाई के स्थान पर 4, फिर 3 और 7, 3 और 7 में इकाई के स्थान पर 9, और फिर 4 और 6, 4 और 6 में इकाई के स्थान पर 6 आता है, और एक 5 है उसमें 5 है। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे फायदा क्या होगा कि वर्गमूल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए अभी ये वर्गमूल, जैसे 36 का वर्गमूल बहुत साधारण तरीका से 0 से हम वर्गमूल बता रहे हैं। हम लोग को 36 है तो 36 को लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल बराबर 36 का वर्गमूल अगर निकालना हो तो एक शब्द में क्या करेंगे, इसको 36 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे। वर्गमूल में अगर 2 अंक को घटाया जाता है, अगर सिंगल हो तो 1 से घटाएंगे। जैसे यहाँ अगर शुरुआती में लेके चले 6 से इसको क्या करेंगे, 6 के 36 तो 6 हो गए। तो ये सबका वर्गमूल अगर जो दिया जाए 36 का 6 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। अब इसके ऊपर वर्गमूल निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे 121, 121 का वर्गमूल निकालना हो, बस सिंपल सा एक तरीका अपनाएं। 21 है, यहाँ 2 अंक को इधर से छांटते हैं, 2 अंक छांटते हैं दाहिने तरफ से, तो 2 अंक छाटे तो बचा कितना, 1। अब 1 घटाएंगे तो 1 किसके पहला में आता है, 1 के पहला में आता है। बस इसी यही काम हो जाएगा कि यहाँ 1 है, 1 किसके पहला में, 1 के, तो 1 से घटाएंगे 1 एकम 1, और 1 यहाँ लिखेंगे। देखिए कितना जगह लिखेंगे, एक जगह लिखें उतना ही नीचे लिखेंगे, और ये दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। देखिए दोनों को गुणा करके इसको यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 कट गया, 21 बचा। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ प्लस, यानी इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे और दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और इसमें से 1 यहाँ लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 1 मत में यहाँ कटेगा, तो यहाँ वर्गमूल क्या हो गया, इसको वर्गमूल बराबर 1 है। तो सिंपल है एकदम, शुरू से हम शुरू किए हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे 16 से 81, 2 अंक छाटे, यहाँ क्या बचा, 16, 4 से 4 चौका 16 कट जाएगा,
8 1। अब देखिए यहाँ से 4 में 4 से गुणा किए तो 16 हो गया, इसको गुणा करते हैं, इधर गुणा करके लिखते हैं और इधर नीचे जोड़ करके लिखते हैं, 4 4 8। अब 4 मध्य में कटा था, फिर 1 से तो 81 एकम 81, ये क्या यहाँ लिख लेंगे, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 41। हमारा वर्गमूल निकल गया इसका 41। अब देखेंगे थोड़ा सा टॉप वर्गमूल, जैसे 9801। अब यहां से देखेंगे 2 अंक पहले इनको अलग करते जाएंगे, 2 2 अंक छांटते जाएंगे, 2 बचा। अगर लास्ट में 1 बचता है तो 1 ही कटाएंगे, तो 298 बचा। 98 किसके पहाड़ा में आएगा, देखिए यहाँ 9 तक पहाड़ा ही होता है, 10 का यहाँ पहाड़ा लिखेंगे तो 10 नहीं यहाँ 100, तो 100 3 अंक का हो जाता है, तो 2 अंक में कितना आता है 81 तक लास्ट आता है, तो 9 से कटाएंगे 9 9, इसको गुणा करेंगे 9 9 81, यहाँ इसका 9 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7 और 1, इसमें डबल अंक एक साथ उतरता है, इसीलिए हम डबल अंक को क्या करते हैं छांट देते हैं। नहीं तो अगर आपको यहाँ डबल अंक नहीं हटाइएगा तो उतारने में, क्योंकि वर्गमूल में डबल अंक एक साथ लिया जाता है, 9 9 18। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन है कि अंतिम में क्या है 1, तो ये तो निश्चित है कि 1 से कटेगा, नहीं तो 9 से कटेगा, तो 1 लिखते हैं तो क्या हो जाता है 1 से 81, तो इसको हम 9 से कटाएंगे, 9 9 81, 18 9 162 और 8 170 कट गया, तो ये वर्गमूल हो जाएगा कितना 99। इस तरह से इसका वर्गमूल 99 निकल गया। फिर आगे चलेंगे, ये दोनों वर्गमूल आप लोग निकाल सकते हैं, बस आप टॉप पर चलते हैं। 42 8 4, इसमें 2 अंक को छांटते हैं, फिर 2 अंक, फिर बचता है क्या 1, ये भाग विधि से हम बता रहे हैं, 2 से कटाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 2 2 अंक उतरेगा, तो यहाँ 1 4 केवल बच रहा है, तो 2 से कटाते हैं, 2 2 4, बुला करके इसको लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे 2 2 4, फिर ये 2 अंक उतारेंगे 2 8। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एक मध्य में भी ले जाते हैं तो 41 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या कि इसमें 0 लिख देंगे, और जो अधिक हो जाता है एक मध्य में ले जाएंगे तो अधिक हो जाता है, 0 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे और इसको भी नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, कितना मध्य में ले जाएंगे 7 मध्य में ले जाएंगे, क्योंकि 7 के पारा में क्या होता है 7 होते 49 और 7 चौका कट जाएगा 7, यानी वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 207। ये हमारा वर्गमूल इसका निकल गया। अब आगे हम चलेंगे, एक 0 2 0 1, 2 अंक इसको छाटे, 2 अंक इसको छाटे, 1 बचा। अब 1 से तो इसको कटाएंगे, 1 से कट गया, दोनों गुना करके 1 हुआ। अब इसको 0 और 2, 1 1 2, 1 1 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 और दोनों को उतार देंगे और यहाँ 0 बैठा देंगे। अब 1 मध्य में लेके जाएंगे, क्योंकि 1 मध्य में भी ले जाते थे तो वहाँ 21 हो जाता था, इसलिए 201 कट गया, वर्गमूल बराबर 100। फिर क्या करेंगे, देखिए आपका ये साधारण सरल तरीका है, कितना हो लंबा वर्गमूल याद निकाल सकते हैं, और यह टेक्निक हमेशा काम आता है। बाकी कोई टेक्निक होता है तो उसमें सस्पिशन रहता है, तो ये टेक्निक बहुत अच्छा है कि आप लोगों को कितना हो लंबा हो तो उसको आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 से कटाएंगे, क्योंकि 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4 हो जाता, तो 1 रहे 2 रहे 3 रहे, तभी 21 से कटाएंगे, तो 1, अब 1 1 जोड़ेंगे 2। अब यहाँ क्या देंगे दशमलव देते हैं
2 जीरो उतर देता है। दशमलव देकर के 2 जीरो उतारते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, अब 4 मध्य में 4 मध्य में कटाएंगे। 6 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, यानी 4 4 6 8 2। अब एक भाग में दशमलव के बदला में 1 अंक उतारते हैं और वर्गमूल में दशमलव के बदला में 2 जीरो उतारते हैं। भाग में 1 जीरो और वर्गमूल में 2 जीरो। यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, 1 मध्य में चलेगा, 1 281 9 1 और यहाँ 9 1 सॉरी 119। अब डबल जीरो उतर जाएगा क्योंकि यहाँ 2 8 4 मत मिले जाएंगे। 6 चौका 16, इसको जांच कर लेंगे कहीं गुणा करके कितना मत में यहाँ आ जाएगा। 6 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 और 4 8 चौका 32, फिर 2 और 4 दूना 8 3 11 4, इसमें से घट गया 0, 8 में से 2 गया 6, 604। अच्छा, तो वर्गमूल क्या हो गया, 1.414। आप वर्गमूल आसानी से निकालिए। तो इस प्रकार हम लोग साधारण तरीके से वर्गमूल को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।